हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। इस 7/7 पोर्टल में हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस आ सकते हैं और आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं, आप दोनों की एनर्जी क्या कैसी हो सकती है आगे चलकर। और ये एक जनरल रीडिंग हो गई गाइस, ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो। फ्रेंड्स, जो भी आपसे रेजोनेट आप उसको ले लीजिएगा, वरना आप मेरा कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। इस डेक से मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी और इस डेक से मैं आपकी एनर्जी देखूंगी। और प्लीज़ इस रीडिंग को देखने से पहले उस डिवाइन को थैंक्स ज़रूर बोलिएगा जिसने आपको ऐसी लाइफ दी जहाँ आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मुझसे रीडिंग के बारे में किसी ने क्वेश्चन किया था, तो रीडिंग्स पेड हैं। आप मेरा एक ही नंबर अबाउट सेक्शन में, आप वहाँ पे जाके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो और प्लीज़ मुझे DM ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इस 7/7 पोर्टल में, ठीक है। देखते हैं, गाइड कीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ कप यहाँ पे आया है, ठीक है। और देख लेते हैं ओके, 8 ऑफ कप, 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और आया है द सन का कार्ड, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, आपके पर्सन की रीडिंग को देखकर सबसे पहली बात तो वो किसी परेशानी से निकलेंगे। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों आप लोगों का थोड़ा ब्रेकअप कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि शायद उनको ये भी गलतफहमी है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया या उनके साथ कुछ गलत हुआ, इमोशनली वो हर्ट हुए इस रिश्ते के अंदर। तो वो सारी चीज़ें अब आगे चल के बदल सकती हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो थोड़ा अपना ओपन माइंडेड होकर ही इस रीडिंग को देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। वो आगे चल के मूवमेंट करेंगे ही करेंगे, मूवमेंट होगा ही होगा उनकी लाइफ में इस रिश्ते के अंदर। क्योंकि देखिए एकदम से 8 ऑफ कप आया और 6 ऑफ सॉर्ड्स आया, वो यही बताता है कुछ लोगों के पर्सन शायद आगे चलकर इस साइकिल को ही ख़त्म कर दे, पेनफुल। वो जहाँ कहीं भी खुद को तकलीफ़ में, दुख में, दर्द में देख रहे हैं, वो इस हर पेन, दुख, तकलीफ़ से आपके पर्सन निकल जाएंगे। पूरी एनर्जी उनकी आगे बढ़ने की ही दिख रही है मुझे गाइस। वो कुछ नया ही करेंगे, आप देख लीजिएगा। इस साइकिल को वो ख़त्म कर देंगे, उनकी ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी। जहाँ वो खुद को पेन में देख रहे थे, अकेला देख रहे थे, निराश देख रहे थे, इस रिश्ते में उदास देख रहे थे, जहाँ भी उनको दुख तकलीफ़ नज़र आ रही है, वो इस हर चीज़ को पार कर देंगे। और देखिए लास्ट का कार्ड, सन का कार्ड आया, वो एक पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे ही आएंगे। ये रीडिंग मुझे यहाँ बता रही है उनकी जो भी शिकायतें आपसे हैं वो सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। इतना मैं इस रीडिंग को देख के कह सकती हूँ गाइस, आपके पर्सन जो हैं पूरी तरीके से आगे बढ़ने के बारे में ही सोचेंगे। वो नहीं झेलेंगे इस दुख को, तकलीफ़ को, जो वो उनको लग रहा है इस रिश्ते के अंदर कि मुझे किसी ने पेन दिया है, तकलीफ़ दी है। वो इस रिश्ते में अगर हर्ट भी हुए हैं, आपसे कुछ गलतियां भी हुई हैं। देखिए ज़रूरी नहीं कि आपसे कोई कभी गलती ना हुई हो, शायद आपने कुछ कहा हो, ऐसा हुआ हो, उन्हें कभी लगा हो कि आप किसी और के बारे में भी सोच रहे हो, तो वो परेशान हो गए हों। उनके मन मुताबिक कोई बात ना बनी हो, आपने ना कही हो ना करी हो, तो वो परेशान हो गए हों। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि वो इस पेन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। आपके रिश्ते में मुझे ऐसा आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल जाने वाली लग रही है। और मुझे देखिए पहले दिखा देना चाहिए था, आई एम सॉरी। यहाँ पे द फूल का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कोई नई शुरुआत वो करेंगे, देखिएगा, जिस पर वो पूरा फोकस कर सकते हैं। एक ब्यूटीफुल रिश्ते के बारे में वो सोच सकते हैं गाइस। आपके पार्टनर की एनर्जी पूरी तरीके से ऐसे कि अब बस मुझे निकलना है इस एनर्जी से। वो चेंजेस आपके पार्टनर की एनर्जी में आएंगे ही आएंगे, देख लीजिएगा आप। अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ आपकी
एनर्जी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। मैच्योरिटी का कार्ड आया है, कंपैरिजन का कार्ड यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए, पॉलिटिक्स का यहाँ पे कार्ड आया है। ठीक है, और देख लेते हैं, साइलेंस का कार्ड यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए। द फूल का कार्ड आपके लिए भी आया। फ़र्क कितना है कि उनका बॉटम द डेक आया था और आपका सामने रीडिंग में ही आ गया है। सॉरी, कंट्रोल का कार्ड यहाँ पे आया है। प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ पे आया है। अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे आया है। ठीक है, द माइज़र, बॉटम द डेक। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी रीडिंग को देख के, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है अब आप इस रिश्ते में मैच्योर होने वाले हैं। आप समझने वाले हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक अच्छा ब्यूटीफुल कंपेयर आप करेंगे अपने रिश्ते के अंदर। यहाँ मैं इसको एक नेगेटिव वे में देख ही नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि जब मैच्योरिटी के साथ हम किसी चीज़ को काम करते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता। और मैं ये भी यहाँ पे कह सकती हूँ आप बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़कर काम करेंगे। मुझे नहीं लगा कि आप अब लड़ने झगड़ने वाली एनर्जी में रहेंगे। अगर ऐसा है भी तो अब आप उस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। अपने इस रिश्ते के अंदर आप बहुत समझदारी से काम करेंगे, आप खुद की सुनेंगे। और आप, मुझे लग रहा है आपने अब तक चीज़ों को अपने लॉजिकल उसके दिमाग से सोच रखा था ना कि मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, मैं करूँगी। बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि एकदम रिजिड हो जाना, तो उस चीज़ को आप छोड़ देंगे। क्योंकि कंट्रोल के बाद देखिए प्लेफुलनेस मुझे यही बता रहा है, एक अंदर की ज़िद जो आपकी इस रिश्ते के अंदर है ना, आप उसको ढील दे देंगे, आप छोड़ देंगे। क्योंकि द फूल और प्लेफुलनेस मुझे यही बता रहा है आप अपने अंदर झांकेंगे। अब आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से चेंज होगी, क्योंकि आपका पहला कार्ड मैच्योरिटी का आया और लास्ट आपका अवेयरनेस का आया। गाइस, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे रहेंगे कि आपको कोई बेवकूफ़ बना सके। आपको सही और गलत का आगे चल के पता ही चलेगा। आप देख लीजिएगा आप लोगों का, मुझे यहाँ फिर से ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों का जो है, जो आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके सामने शायद सच भी आ सकता है। इस रिश्ते के अंदर कुछ चीज़ें जो छुपी हुई थी ना, वो छुपेंगी नहीं, वो सामने आ जाएंगी, जिनको लेके आप खुद सोचोगे कि अब ये सही है और ये गलत है। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी जो थी ना, एक पेन से निकलने वाली, आगे बढ़ने वाली, तो हो सकता है आपकी एनर्जी मुझे जो दिख रही है इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कुछ नई शुरुआत, कोई नया रास्ता आप ढूंढोगे इस रिश्ते के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाला ही किसी तकलीफ़ से निकल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप भी अब उन परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। इस रिश्ते में एक बैलेंस नज़र आएगा, या तो ये चीज़ें आर होंगी या फिर पार होंगी। ये मैं एक बात यहाँ पे देख रही हूँ आप दोनों की एनर्जी को लेकर, ख़ास करके आपके पर्सन की तरफ में मुझे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अब आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, अब आप अपने माइंड का यूज़ करेंगे। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, इतना भी है। और आप समझदारी से ही काम लेंगे, आप बेवकूफ़ियाँ नहीं करेंगे। आप अपनी लाइफ को जिएंगे, आप उन चीज़ को फ़ील करेंगे जो आपके पास है, चाहे वो माइंड हो अच्छा, चाहे वो आपका फैमिली सपोर्ट हो, फ्रेंड्स का सपोर्ट हो, आप उन चीज़ों को फ़ील करोगे। गाइस, थोड़ी जर्नी मुश्किल होगी, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं मुझे आपकी दिख रही है। बस एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको सही गलत का पता चलेगा जब आगे बढ़ोगे तो इस रिश्ते के अंदर, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए क्या मुझे नहीं करना चाहिए। पास्ट को भी आप अच्छे से सोच सकोगे कि कैसा रहेगा, कैसा हमने किया था, क्या सही था क्या गलत था, वो सब आप सोचोगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लोग, देखिए लड़ते झगड़ते नहीं हैं आप, मुझे झगड़े वाली एनर्जी में लग रहे, लेकिन आप बहुत समझदार, एक समझदार इंसान सोच समझ कर ही फैसले लेता, तो वो एनर्जी मुझे लग रही है इस रिश्ते में आप ये सारी चीज़ें करेंगे। बहुत समझदार आप हो जाएंगे। आप देखिएगा
जहाँ आप अपनी सिर्फ सोचे थे कि मैं अपने अंदर की ही चीज़ें सुनूं, नहीं, आप अंदर की चीज़ें सुनोगे लेकिन सही तरीके, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा। कभी कभी हम अपने अंदर की चीज़ें सुनते हो तो लेकिन समझदारी के साथ काम नहीं करते। आप अपने अंदर की आवाज़ भी सुनेंगे और सही स्टेप भी आप लेंगे। हो सकता है आपको कोई सपोर्ट भी करे इस जर्नी के अंदर, तो वो भी एक हो सकता है। और अगर कोई नहीं भी सपोर्ट करता है तो इतना तो पक्का है, आपके अंदर की जो पावर है वो बाहर निकल के आएगी। आपको पता चलेगा कि अब आपको आगे क्या करना है इस रिश्ते के अंदर। आप दोनों की एनर्जी इस तरीके से शिफ्ट होगी, आप देख लीजिएगा। आपके पर्सन का फिर भी मुझे लग रहा है कुछ छोड़ देने वाला चीज़ों को इस तरीके का, बट आप नहीं करोगे, आप वहीं टिके रहोगे। आगे चलकर भी देख लीजिएगा, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे जो इस रिश्ते में टिके रहेंगे, लेकिन समझदारी के साथ, बेवकूफ़ी के साथ नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ी। आपको लगेगा ना मुझे ये रास्ता अपनाना है, आप वो रास्ता अपनाओगे, आपको फूल नहीं बनाएगा कोई। अब देख लेना, आपको बेवकूफ़ कोई नहीं बना पाएगा गाइस। हो सकता है आपने कुछ ऐसे चीज़ें अपने पार्टनर के साथ देखी हों, नाटकबाजियाँ सी की हों, तो अब वो चीज़ें आपके सामने आ गई हों। अगर आप यहाँ पे अगर आपने कुछ ऐसा, आपके पर्सन को लगता भी कि आपने गलत किया है, तो वो शायद आगे चल के इस बात को झेल नहीं पाएंगे। ये भी एक मैं सच आपको बता दूं, लेकिन आप उनसे कम नहीं। मुझे काफ़ी लोग हैं ना अपने पर्सन से ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन से ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँ, आप स्मार्ट तो, ये स्मार्टनेस है ना और ज़्यादा बढ़ जाएगी आगे चल के। आपका पलड़ा जो क्या होता है, वो जो बोलते हैं ना, वो पलड़ा भारी हो जाएगा आपका इस रिश्ते के अंदर गाइस। आप देखना, आपकी रीडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप गिव अप करने वाले बंदे नहीं लग रहे हो मुझे। आप ज़िंदगी जियोगे, आप इस रिश्ते को जियोगे, आप देख लेना। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप हर चीज़ करोगे जो आपको सही लगता है इस रिश्ते में। जहाँ मासूमियत की ज़रूरत पड़ेगी आप मासूम बन जाओगे, जहाँ आपको एक समझदार इंसान बनने की ज़रूरत पड़ेगी आप समझदार बन जाओगे, जहाँ आपको चालाक बनने की ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ चालाक बन जाओगे। क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने आपको ऐसा बना दिया हो, तो आप सोच समझ कर ही चीज़ें करोगे गाइस, ठीक है। तो 7/7 पोर्टल ये चेंजेस ला रहा है आपकी लाइफ के अंदर, आपके रिश्ते के अंदर, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद है प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।